नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साईं बाबा के बारे में बताऊंगा। साईं बाबा भारतीय इतिहास में प्रमुख संतों में से एक थे। उनके जन्म और परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन मान्यता है कि साईं बाबा का जन्म 1838 में ईस्वी में शिरडी नामक छोटे गांव में हुआ था। उनके असली नाम वेंकटराम था। साईं बाबा की गुरु भक्ति, दया और करुणा की कथा आज भी अनगिनत लोगों तक पहुंची हुई है। यहाँ आज मैं उनकी कहानी बताऊंगा। साईं बाबा बचपन से ही धार्मिक रूप से स्वयंसेवी थे। वे बचपन में गंगा जल से तिलक करते थे और पुजारियों के साथ सेवा करते थे। साईं बाबा ने अपने जीवन के दौरान कई छोटे छोटे अद्भुत और रहस्यमय महान कारनामे किए थे। उनके जीवन की कथा एक अद्भुत घटना है। एक बार शिरडी नामक छोटे से गांव में एक बारिश का समय था। लोगों को घर में भोजन नहीं मिल रहा था। एक गरीब व्यक्ति ने अपने गांव से सरदार से भोजन के लिए मदद मांगी। सरदार ने उस छोटे व्यापारी साईं बाबा के पास भेजा। व्यापारी ने गरीब व्यक्ति से पूछा, तूने कितना खाना खाया है? गरीब व्यक्ति ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी को एक एक रोटी चाहिए। व्यापारी जब वह रोटी ले आए तो साईं बाबा ने उन्हें बहुत सारी रोटी दी। जब व्यापारी ने उनसे पूछा कि वे रोटी इतनी बड़ी कैसे दे सकते हैं, तो साईं बाबा ने कहा, वह जो खाता है उसे चाहिए। इसके बाद से साईं बाबा को लोग समझने लगे कि वे ईश्वर के अवतार हैं। उन्होंने भक्तों को धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन दिया, उनकी समस्याओं को सुलझाया और उन्हें आध्यात्मिक संजीवनी दी। साईं बाबा ने धर्म, ईमानदारी, त्याग और सेवा के महत्व को जीवन में अपनाया। वे सभी धर्मों के प्रतिनिधि माने जाते हैं और सभी लोगों के लिए सम्मान थे। साईं बाबा ने छोटे बच्चों, गरीबों, असहाय लोगों और वनवासियों की सेवा की। वे उन्हें खाना, वस्त्र और आश्रय प्रदान करते थे। वे चरित्रमय जीवन जीते थे और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों की धार्मिकता और ईमानदारी के महत्व को समझाते थे। उनके महान कारनामों में से एक घटना विख्यात है। जब एक गरीब फकीर उनसे दूध मांगा तो वह कहा कि उन्हें अपनी माँ के लिए दूध चाहिए। साईं बाबा ने उसे दूध की एक बोतल दी और कहा कि वह बोतल कभी खाली ना हो। जब बोतल खत्म हुई तो उसने देखा कि बोतल से हमेशा दूध बह रहा है। यह दूध उस फकीर के पूरी परिवार के लिए पर्याप्त था। साईं बाबा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लोगों की सेवा की और आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी साईं बाबा की महिमा और उपासना आज भी जीवित है। उनके मंदिर, आश्रम और भक्तों के अनगिनत व्रत और पूजा स्थलों में उन्हें स्मरण किया जाता है। साईं बाबा ने लोगों को समानता, प्रेम और सेवा का संदेश दिया और उनकी कहानी आज भी बहुत लोगों तक दिलों में बसी हुई है। साईं बाबा के आशीर्वाद से बहुत चमत्कार और अद्भुत घटनाएं घटी। वे अपने भक्तों को दुखों को हारते थे और सुख शांति देते थे। उनकी कृपा से कई असामान्य उपहार मिले, जैसे रोगों की शीघ्र और स्थायी निवृत्ति और आर्थिक समस्याओं का समाधान, विवाह और संतान की प्राप्ति में सहायता आदि आदि कारनामे किए थे। एक बार एक निवृत्त मामले का अधिकारी उनसे मिलने आया। वह उनकी उपासना करता था, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति के कारण लोग उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। उसने साईं बाबा से कहा, बाबा, आप मेरे अधिकार होने के बावजूद भी मुझे समाज में मान्यता नहीं मिल रही है। साईं बाबा ने उसे आश्वासन दिया और कहा, जब एक तारा दूसरे तारे को छिपा देता है तो उसकी महिमा कम नहीं होती है। तू अपने कर्तव्य को निभा और भगवान के साथ अपनी भक्ति करते रहे। साईं बाबा के महासमाधि के बाद भी उनकी उपासना और महिमा बढ़ती गई। उनके मंदिर में हर दिन लाखों भक्त आते रहे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी वाणी, सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी आज भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साईं बाबा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर का दर्शन व्यक्तिगत और सामाजिक मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें धार्मिकता, सेवा भावना, समर्पण और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। साईं बाबा हमेशा हमारे पास है और हमारे गुणों के साथ जीना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। साईं बाबा की कहानी और उनके चमत्कारों की कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उनके भक्तों के द्वारा गठित साईं संस्थान दुनिया भर में फैला हुआ है, जहाँ लाखों लोगों उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके श्री चरणों में अपनी समर्पणता व्यक्त करते हैं। उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को आज भी सजीवनी मानी जाती है।
उन्होंने साधारण मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया और स्वयं को स्वयंभू देवता के रूप में स्वीकार किया। उनकी उपास्या करके भक्त उनकी कृपा, आशीर्वाद और शक्ति का आनंद लेते हैं। साईं बाबा का जीवन कथा में एक महत्वपूर्ण संदेश है। सबका सम्मान करे, सबकी सेवा करे और सबके सभी पर प्रेम और दया बरसाए। वे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बीच भी सबके मन में एकता और भातृभाव की अवधारणा को स्थापित करने के लिए एक माध्यम बने। साईं बाबा की आध्यात्मिकता, मानवता और प्रेम द्वारा व्यापारिक और सामाजिक जीवन की मुश्किलें हल होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को धैर्य, संतुष्टि और आनंद मिलता है। साईं बाबा की कहानी से हमें यह बात बताती है कि प्रेम, शांति और सहानुभूति की शक्ति से हमेशा हमारे अंदर होती है और हमें एक बेहतर और एक उच्चतम जीवन की ओर ले जाती है। साईं बाबा के आशीर्वाद में रहकर हम सभी एक सद्गुरु की तरह अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। साईं बाबा की उपास्या और महिमा अब तक दुनिया भर में व्याप्य है। उनके मंदिर और आश्रमों में हर दिन लाखों लोग आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके भक्तों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साईं बाबा की चमत्कारिक घटनाओं की कहानियाँ लोगों के बीच फैली हुई है। कई लोगों ने उनके दर्शन करके लोगों की मुक्ति प्राप्त की है, आर्थिक समस्याओं को दूर किया है और उनकी कृपा से जीवन में सुख शांति प्राप्त की है। साईं बाबा की कहानी हमें धार्मिकता, सादगी और प्रेम के महत्व को बताती है। उन्होंने दिखाया है कि ईश्वर की व्यक्तिगत और सामाजिक मान्यता से परे होते हैं और हमेशा हमारे साथ होते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के एकत्वत्व की महत्वपूर्णता बताई और सभी मनुष्यों को एक परिवार के रूप में स्वीकार किया। साईं बाबा की भक्ति और सेवा से भरी जीवन जीने हमारा मन और आत्मा पवित्र होते हैं। उनकी कथा सुनकर हमें सहानुभूति, धैर्य और प्रेम का महत्व समझ में आता है। हमें संतुष्टि के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में सभी को प्रेम और सम्मान देना चाहिए। साईं बाबा की कहानी हमें अंतर्मन की शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। उनके चरणों में समर्पित होकर हमें अपने अंदर दिव्यता को जागृत कर सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। उनकी कृपा से हमारे जीवन को धन्य, उज्जवल और प्रकट किया जा सकता है। उनकी कथा और उपदेश हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों में भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए और सबका सम्मान करते हुए जीवन जीना चाहिए। साईं बाबा ने गरीबों, दुखियों और असहाय लोगों की मदद की और सभी को अपने आसपास के वातावरण में प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार किया। उनकी अनुशासन प्रेम से भरी हुई थी और वे सभी के साथ सहयोग करते थे। वे संतान के सम्मान की सभी अपने आप देखते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। साईं बाबा की वाणी और उपदेशों को मनन करने से हमें उच्चतम सत्य की प्राप्ति होती है और हम एक दयालु, उदार और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। साईं बाबा के चरणों में समर्पित होने से हमारे जीवन में आनंद, शांति और संतुष्टि आती है। उन्होंने हमें जीवन में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया है, जैसे भगवान की सेवा, धार्मिकता, समाज सेवा, अहिंसा, सत्य और प्रेम के माध्यम से। साईं बाबा की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म और प्रेमी सभी धर्मों को पार होते हैं और हमें सभी मनुष्य के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए। उन्होंने जीवन की वास्तविकता, महत्वपूर्णता को जागृत किया और हमें सहज तरीके से आध्यात्मिकता और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। साईं बाबा की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक भक्त दृढ़ आस्था, श्रद्धा और समर्पण उन्हें दिव्य आनंद और आध्यात्मिकता का अनुभव कराती है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भगवान की कृपा से हमेशा हमारे साथ है और हमें सच्ची संतुष्टि और मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। यह थी साईं बाबा की पूरी कहानी, जिनमें हमें अपने जीवन की मुख्य घटनाओं, उपदेशों और उनके महत्वपूर्ण संदेशों के बारे में चर्चा की गई थी। साईं बाबा की कथा सभी धर्मों के लोगों के बीच मान्यता प्राप्त है और उनकी उपासना और सेवा आज भी व्यापक रूप से की जाती है। साईं बाबा की कथा न केवल हिंदी भाषा में लेकिन विभिन्न भाषाओं में भी उपलब्ध है। उनके जीवन से जुड़ी किताबें, चरित्र और उपदेश पर आधारित फिल्में भी बनी है। यदि कोई साईं बाबा के जीवन के उपदेशों की अधिक जानकारी चाहता है तो उनके जीवन ग्रंथों और संदेशों को अध्ययन कर सकते हैं। अगर साईं बाबा के बारे में यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।